नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बड़ी खबर यह आ रही है कि खगड़िया के वर्तमान सांसद चौधरी महबूब अली कैसर पार्टी छोड़ेंगे। जी हां, लगातार 2 बार लोजपा से वहां के एमपी रहे महबूब अली कैसर जब पार्टी टूटी थी चिराग पासवान की, उस समय चाचा के खेमे में चले गए थे। हालांकि चिराग पासवान से उनकी नजदीकियां बराबर बनी रही। कई मौकों पर नजर आया कि मन से महबूब अली कैसर चिराग पासवान के साथ ही हैं और अंततः वह साबित हुआ। लेकिन इस बार के टिकट बंटवारे के समय भी जब चिराग पासवान को 5 सीटें मिली तो यह आशा किया जा रहा था, आपने देखा होली के समय भी जिस प्रकार से महबूब अली कैसर पहुंचे थे चिराग पासवान के घर पर और लगातार चिराग पासवान से उनका मिलना जुलना जारी था, वैसे में कयास लगाए जा रहे थे कि महबूब अली कैसर भी उम्मीदवार बनाया जा सकते हैं। हालांकि चिराग ने लगातार कहा था कि वैसे लोगों को टिकट हम नहीं देंगे जिन्होंने मेरे साथ बेवफाई की, जिन्होंने मेरे साथ गद्दारी की। इन कारणों से लग रहा था कि शायद महबूब अली कैसर का टिकट कटे, लेकिन बीच की जो नजदीकियां थे उसको लेकर के अटकलें चल रही थी कि शायद फिर से खगड़िया से चौधरी महबूब अली कैसर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान के कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन जब अंततः टिकट का बंटवारा हुआ, फाइनली जब नामों की घोषणा हो गई, तब चिराग ने महबूब अली कैसर पर विश्वास नहीं जता करके राजेश वर्मा पर अपना विश्वास जताया और अपनी पार्टी का सिंबल, अपनी पार्टी का प्रत्याशी राजेश वर्मा को खगड़िया से बनाया। वैसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि चौधरी महबूब अली कैसर जो भी वर्तमान सांसद हैं वह लोजपा छोड़ेंगे, चिराग पासवान का साथ छोड़ेंगे और राजद ज्वाइन करेंगे। कल सुबह में 9 बजे के आसपास तेजस्वी यादव के समक्ष जगदानंद सिंह, जो कि राजद के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष चौधरी महबूब अली कैसर राजद ज्वाइन करेंगे। पिछली बार उनको जो वोट आया था अच्छे मार्जिन से जीते थे, करीब करीब 5,09,138 वोट आया था और उनके विपक्ष में मुकेश सहनी थे। वोटों का जो अंतर था आप समझ लीजिए 2,47,779 वोटों के अंतर से चौधरी महबूब अली कैसर जीते थे। जबकि खगड़िया में टोटल वोट 2020 का जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसके अनुसार खगड़िया में टोटल वोटरों की संख्या 17,58,418 है। वैसे में 5,09,138 वोट लाना अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार से चौधरी महबूब अली कैसर की लोकप्रियता वहां बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर उस इलाके में देखा जाए खगड़िया में, तो सिर्फ यादव वोटर जो है वह 2,60,000 के करीब है और मुसलमान जो वोटर हैं वह 2,20,000 के करीब है। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि यह 2020 का जो आंकड़ा है वह है, इस नए आंकड़े में कुछ और वोटर जो है बढ़े ही होंगे। वैसे में जब सिर्फ 2,20,000 के आसपास मुसलमान वोटर हैं और 2,60,000 के आसपास यादव वोटर हैं और राजद का समीकरण जो है राजद माई समीकरण पर ही टिकी हुई है। हालांकि इस बार तेजस्वी यादव ने बाप समीकरण भी जोड़ दिया है। वैसे में चौधरी महबूब अली कैसर का चिराग पासवान का साथ छोड़ने का क्या असर होगा? राजेश वर्मा जो लगातार घूम रहे हैं और चिराग पासवान लगातार वहां अपनी सभाएं कर रहे हैं, एनडीए के तमाम नेता वहां मौजूद रह रहे हैं और हमने आपको लगातार कहा है कि एनडीए के नेताओं की, एनडीए की एकता हर मंच पर नजर आ रही है। किसी का भी नॉमिनेशन हो, सभी एनडीए के नेता जो है उसमें जाते हैं और सभी लोग घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। जो 4 सीटों का जो अभी तक जो चुनाव हुआ है, औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा, इसमें एनडीए की एकता नजर आई और कहा भी जा रहा है कि इन 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में है एनडीए। महागठबंधन ने यह सीट जो है बंटवारे में माकपा को दिया है और माकपा के संजय कुमार वहां के प्रत्याशी। वैसे में खगड़िया सीट पर पेच लग रहा है कि थोड़ा फंस सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से चौधरी महबूब अली कैसर आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं उसके बाद निश्चित तौर पर आरजेडी को इससे और मजबूती मिलेगी। चौधरी महबूब अली कैसर का जो वहां पर प्रभाव है उसका फायदा मिलेगा और चिराग पासवान के लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि शुरू से कहा जा रहा है कि राजेश वर्मा जो है वह बारी कैंडिडेट हैं। वैसे में चौधरी महबूब अली कैसर के ज्वाइन करने का, आरजेडी ज्वाइन करने का क्या कुछ असर होगा, यह तो देखने वाली बातों के फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्यक्ति।